अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्राविका रत्न समाज सेवी, दानवीर, परम मुनि भक्त, दृढ़ संस्कारवान स्वर्गीय श्रीमती कंचन देवी दीवान छाबड़ा, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमान धर्मचंद जी दीवान छाबड़ा, पुत्र पुत्रवधू विद्या प्रकाश सुनीता देवी, संजय कुमार रेखा देवी, अजय कुमार, पौत्र पौत्रवधू विजय कुमार चांदनी, अरिहंत पूजा, तीर्थेश प्रियंका, पौत्र मोक्षा, पड़पौत्री पौत्र वेरोनिका रेयांश सीकर निवासी सूरत गुजरात। अंत पर आये दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्ध जात्यन्ध सिन्दुर्विधानं सकल नय विलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तं विरोधमथनं नमाम्यने। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ अमृत चंद्र आचार्य देव की है सुंदर रचना और भव्य जीवों के महाभाग्य से लिखी गई है और उन भव्य जीवों में हमारा भी नाम आता है। हम भी उन भव्य जीवों में से हैं जिसको लक्ष्य में रख कर के ये रचना की गई है। देखिए, इस सुंदर चर्चा के अंतर्गत 12 भावनाएं वैराग्य में चल रही थी। वैराग्यमय इन 12 भावनाओं की चर्चा करते हुए हम बोधि दुर्लभ तक पहुंच गए हैं। कितना दुर्लभ था ये सब कुछ कवर करना और प्राप्त करना। कभी कभी हमें प्राप्त होने वाली दुर्लभ चीज़ों की, दुर्लभ वस्तुओं की, दुर्लभ घटनाओं की कहानी सुनाते हैं युवाओं को। हम प्रसंग सुनाते हैं युवाओं को, अरे तुम्हें पता है मैंने क्या क्या कष्ट सहे हैं, स्ट्रगल कितना किया है मैंने। जब अपने स्ट्रगल की कहानी सुनाते हैं तो लोगों को आश्चर्य भी होता है, अच्छा भी लगता है, बहुत से लोगों को प्रेरणा भी मिलती है, भावनाएं भी बनती है। यहाँ बोधि दुर्लभ भावना के माध्यम से भी भूतकाल से लेकर वर्तमान तक, अनादिकाल से लेकर यहाँ तक हमने क्या क्या कष्ट पाए हैं, किस किस तरह से हमने मंजिलें पार की है, कितनी परेशानियों को, कष्ट संकटों को सहते सहते हम आगे बढ़ते चले गए। और आज जब बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे को हासिल हो गई है, उसके बावजूद भी हम अपने दुर्भाग्य का, अपने अभाग्य का यदि रोना रोते हैं तो हमसे बड़ा कोई दूसरा अभागा नहीं हो सकता है। भैया सच में हम बहुत भाग्यशाली हैं, हम अभागे नहीं हैं, हमारा दुर्भाग्य नहीं, हमारा सद्भाग्य जागृत हुआ है जो हमें ये सब बातें मिली है। बहुत बहुत महान उपलब्धि है वेणु भाई। ये जो हासिल हो गया है ना हमारे को, हमें इसकी कीमत समझकर इसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। यदि हमने इसका सदुपयोग नहीं किया तो फिर वही दशा है जो दशा हम कह रहे थे।
फिर वही दशा है जिस दशा से हम निकल करके आए हैं ना, दोबारा वहीं गिर जाएंगे। सारी दुर्लभता की कहानी कल सुनाई। यहाँ 239 पेज पर चर्चा चल रही थी, 239 पेज पर, 240 पर आज चर्चा करेंगे आगे। नित्य निगोद राशि से निकलकर यह जीव व्यवहार राशि में आ गया। व्यवहार राशि से ये जीव फिर अत्यंत दुर्लभता से एकेंद्रीय पर्यायों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और प्रत्येक वनस्पति, इन सब अवस्थाओं को क्रॉस करता हुआ, इन सब अवस्थाओं को पार करता हुआ त्रस पर्याय में आया। उसमें भी 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय में, 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय में, 4 इंद्रिय से असैनी पंचेंद्रिय, सैनी पंचेंद्रिय भी कदाचित हुआ तो तिर्यंच नहीं हुआ, नारकी नहीं हुआ। मनुष्य पर्याय की प्राप्ति होना ये अत्यंत दुर्लभ है। यहाँ तक की बातें हमने अपेक्षित विस्तार से आपके बीच में कर ली थी। 242 पेज देखिए हिंदी पुस्तकों में, गुजराती पुस्तकों में 170 नंबर पेज कहा गया है। देखिए यहाँ कहते हैं आगे बढ़कर 240 नंबर है हिंदी पुस्तकों में। यहाँ कहते हैं मनुष्य पर्याय में भी म्लेच्छों में पैदा नहीं हुए हम, आर्यखंड में आकर के हमने जन्म ले लिया। आर्यखंड में जन्म लेना, उत्तम कुल में आकर के पैदा हो जाना, जैन कुल अपने आप में एक बहुत महान उपलब्धि है। दीर्घ आयु, अच्छी आयु का मिल जाना, एक इंद्रिय होकर के मर जाना, एक इंद्रिय नहीं, एक इंद्रिय की तो खैर बातें बहुत पीछे छूट गई। सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य गति का भी यदि ये जीव हो गया और गर्भ में आकर के मर गया, कहाँ गिनती है भाई साहब, बोलो। अनिल भाई दोषी, ये जो बात है, हम यदि 2 दिन के लिए गर्भ में आकर के मर जाते तो किसी को पता भी नहीं लगता कि कोई जीव मनुष्य गति में आया था। अंतर मुहूर्त के लिए मनुष्य पर्याय गर्भज अवस्था, गर्भ में आया और आकर के असंख्यात बार इसने ऐसे जन्म लिए। मनुष्य भव परावर्तन को पढ़ते हैं तो पता लगता है कितने मनुष्य जीवन हमने ऐसी अवस्था के अंदर बिता दिए जिसमें न हमें कुछ सुध थी, न माता पिता को कुछ पता था। कदाचित महीने, 2 महीने, 6 महीने का हुआ, गर्भ में मर गया। 9 महीने निकालना वहाँ, ये महान दुर्लभता से उन सारी अवस्थाओं को पार किया है और वहाँ से पार करके कहाँ तक पहुँच गए हैं। अच्छी आयु, ये दीर्घ आयु होना भी बड़ी उपलब्धि है। असंख्यात जीव मर जाते हैं, असंख्यात जीव, असंख्यात बार जन्म मरण करता है, असंख्यात बार मरा है वहाँ ऐसी अल्पायु को लेकर के। 9 महीने गर्भ अवस्था से निकलने के अंदर इतने अपार दुख और कष्ट, वहाँ से बाहर निकलते निकलते मर जाए। 9 महीने गर्भ अवस्था में रहे और जन्म होते ही पहले दिन मर गया, 2 दिन का 4 दिन का हो करके मर गया। 6 महीने का बच्चा था, टाइफाइड हुआ और मर गया, बोलो। फिर इतना ही नहीं, 1 2 साल का हुआ, सीढ़ियों से गिर गया, बालकनी से गिर गया, छत पर चढ़ रहा था। कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं कितनी मिलती हैं भाई साहब, बोलो, क्या कहें। माने अनगिनती बात, मतलब इन बातों का कोई और छोर नहीं है, सिर्फ फीलिंग करने के लिए है। फील करते रहिए, महसूस करते रहिए। सामने से संदीप जी क्या प्रश्न है? मेरे सामने प्रश्न नहीं है, आप क्या पूछना चाहते हैं अवश्य रखें, हर बात का जवाब मिलेगा, हर बात का समाधान है यहाँ उन लोगों के लिए जो समाधान चाहते हैं। जिज्ञासा भाव से जो व्यक्ति जो प्रश्न करे सबका समाधान है। कदाचित हम समाधान न कर पाएँ योग्यता न होने के कारण, जनवाणी में तो सबके समाधान हैं। वीतरागी संतों ने तो हर बात का जवाब दिया है और कदाचित कहीं उपलब्ध जनवाणी में भी जवाब न मिले तो केवल ज्ञानियों के पास तो सब जवाब है, हर बात का जवाब है। अनगिनती जन्मों में, अनगिनती कल्पों में मनुष्य पर्याय प्राप्त करके भी कितने भव निकल गए हैं, ये उस दुर्लभता की कहानी यहाँ बतला रहे हैं। दीर्घायु की प्राप्ति हो जावे, कितना कठिन है दीर्घायु की प्राप्ति होना।
आप यदि इसका अंदाज़ा लगाते हैं तो आप ज़रा सोचिए एक बार अपने घर में पैदा हुए किसी बच्चे के बारे में। आज आज यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, बहुतों के घर में होंगे, और नहीं होंगे तो आस पड़ोस में होंगे, और आस पड़ोस में नहीं होंगे तो किसी रिश्तेदार के यहाँ होंगे, जिसकी उम्र 2 महीने की है। रोजाना देखो जरा उस 2 महीने के बच्चे को, आप कल्पना करो वो कैसे बड़ा हो रहा है। 2 महीने 1 दिन, 2 महीने 2 दिन, 1 दिन, फिर 1 दिन, फिर 1 घंटा, 1 दिन और बढ़ गया, 1 दिन और बढ़ गया। कैसे कैसे बढ़ती है उम्र। मतलब 20 साल का होने में 20 साल निकल जाएंगे। कितना दुर्लभ है एक एक दिन काटना। रोज रोड क्रॉस करते हो, रोज रोड क्रॉस करते हो, सड़क पार करते हो। कितना दुर्लभ है कि पिछले 10 साल के अंदर आज तक दुर्घटना नहीं हुई। कितना कठिन काम है। आज नहीं तो कल, फिर नहीं किसी बड़े भारी वाहन के नीचे आ जाए, फिर किसी वाहन के नीचे आ जाए। रोजाना साइकिल चलाता है, स्कूटर चलाता है, बाइक चलाता है। 15-16 साल के बच्चों को देखो आप ऐसे दौड़ाते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। उनको कितना भी समझाओ आसानी से समझ में नहीं आती है। खूब अरे ऐसे दौड़ाएंगे बिल्कुल जैसे तो कोई हाथ में लेकर के ऐसे घुमाते हैं उसको, रेस को, कि हमसे तेज कोई चला नहीं सकता है। भैया ये मनुष्य जीवन बड़ी दुर्लभता से मिला है। मैं तो देखता हूँ ना हमारे आर्यव जब चलाता है तो इतना तेज चलाता है ये, हम तो कहते कहते भैया ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभता से मिला है। वो ऐसे लगता है कि चला जाएगा तो क्या होगा, और यदि चला नहीं गया और हाथ पांव टूट करके रह गए तो क्या होगा। आज हम लोग जितने लोग यहाँ सुन रहे हैं हमारे हाथ पांव सलामत है। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ जितने आप लोग सुन रहे हैं आपकी कर्णेंद्रिय सबकी बराबर है। यदि बराबर नहीं होती तो कैसे सुन रहे होते। इसका मतलब हमारी कर्णेंद्रिय तो बराबर है ना। आपका ज्ञान और आपका उपयोग यथार्थ रीति से काम कर रहा है, ये भी तो स्पष्ट ख्याल में आ रही है बात। इसका मतलब आपका क्षयोपशम, आपका मन, आपकी इंद्रियां, कर्णेंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, ये सब बराबर परफेक्ट काम कर रही है। इन बातों को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है इस बात का कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। ये बराबर सभी इंद्रियों का मिल जाना बहुत बहुत दुर्लभ है। तरस पर्याय की प्राप्ति की चर्चा तो पीछे कर चुके हैं, कल ही कर चुके थे हम। वहां से बढ़ते बढ़ते कितना आगे तक निकल आए हैं। देखिए दीर्घायु, धर्म बुद्धि पाना, अरे उम्र तो बहुत हो गई लेकिन धर्म की बुद्धि नहीं है, धर्म करना नहीं चाहता। अरे कौन करे धर्म, जिसने कीने धर्म उसके फूटे कर्म, न मालूम क्या क्या अपशब्द कहता है, गालियां देता है, सुनना सुनाना नहीं चाहता है, बताना नहीं चाहता है किसी को। धर्म बुद्धि का पाना अत्यंत दुर्लभ है। आज कोई पूर्व पुण्य का कुछ ऐसा योग होगा जिसके कारण हमारी रुचि ये तत्वज्ञान के प्रति हो गई है, नहीं तो किसको सुहाती है। आज के इस भोगों की तरफ दौड़ती हुई, विलासिता की तरफ दौड़ती हुई इस दुनिया में, जहाँ चारों तरफ हर व्यक्ति भोग और विलासिता की तरफ दौड़ रहा है, संयोग और साधनों को जुटाने के लिए, सुविधाओं को जुटाने के लिए दौड़ रहा है, ऐसे समय और ऐसे अवसर पर भी ये हम सब मिलकर के एकत्रित होकर के ये जनवाणी की चर्चा, वीतरागी भगवान द्वारा कही गई बातें सुनने के लिए यदि एकत्रित होकर के बैठे हैं तो ये पंचम काल का आश्चर्य नहीं है क्या। ये महान आश्चर्य है पंचम काल का, जो इतने लोग हम सब एकत्रित होकर के जनवाणी की चर्चा सुनने के लिए बैठे हैं। 4 आदमियों को कहो तो सुनता नहीं है व्यक्ति, कहते कहते थक जाए व्यक्ति को, भैया मंदिर आया करो, भैया मंदिर आया करो, भैया आकर के बैठा करो, भैया सुना करो। तो महान दुर्लभ दिखते हैं। कहाँ दिखते हैं बतलाओ। जहाँ शास्त्र सभाएं चलती हैं, बड़ी से बड़ी शास्त्र सभा भी यदि कहीं चलती होगी पूरे हिंदुस्तान में तो 200 से ज़्यादा लोग नहीं आते होंगे। रूटीन सभा की बात कर रहा हूँ मैं, रोजाना चलने वाली सभा की बात कर रहा हूँ मैं, और जिसमें तो कहते रहें, पीछे पड़ते रहें, भैया सुनने के लिए आओ, भैया मंदिर नहीं आते हो, भैया सुनो तो सही, सुनते नहीं है भैया। अरे आया करो यार, आया करो यार, तुम आए नहीं, मंदिर नहीं आ रहे हो, प्रवचन सुनने के लिए आया करो, प्रवचन सुनने के लिए आया करो। बूढ़ी बूढ़ी अम्मा जी, बाबू जी, ऐसे लोग टोकते रहेंगे, कहते रहेंगे भैया सुना करो, सुना करो। बच्चों को कहते रहेंगे, पोतों को कहते रहेंगे, जवान साथियों को कहते रहेंगे,
बहुओं को कहते रहेंगे सुना करो सुना करो। कौन सुनता है, किसको फुर्सत है? दुकान से फुर्सत नहीं मिलती, व्यापारियों से फुर्सत नहीं मिलती, अरे कमाने कमाने में लगा रहता है, भोगने को फुर्सत नहीं मिलती। बोलो माने कैसी हालत है हमारी, पूरे दुनिया भर में देखो तो सही। ये कैसा समय है, और ऐसे समय में, ऐसे माहौल में 700 करोड़ की पॉपुलेशन में, 700 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन में हम ये गिनती के लोग जो सुन रहे हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली हैं। ये विचार तो करो आप सच में अपनी किस्मत को देखेंगे तो आप पाएंगे बड़े से बड़ा संकट यदि आपके ऊपर आ पड़ेगा तो आप उसे ऐसे झेल जाएंगे, पता नहीं लगेगा आपको, अपने को पता नहीं लग रहा है। रोजाना हम सुन रहे हैं, हमें पता नहीं लग रहा है कि हमें मिल क्या रहा है, हमें क्या मिल गया। अरे यार टाइम वेस्ट, टाइम वेस्ट, कुछ क्या मिल गया, कुछ भी तो नहीं हुआ। देखो उतना का उतना ही वजन है, वैसा का वैसा ही काला हूं मैं, बिल्कुल गोरा नहीं हुआ। आंखों के ऊपर चश्मा वैसे की वैसे चढ़ा हुआ है, अभी तक तो चश्मा उतरा नहीं मेरा, मेरे को मिल क्या गया। कान वैसे की वैसे खराब है, तबीयत वैसे की वैसे खराब है, हार्ट की प्रॉब्लम वैसे की वैसे चल रही है, डायबिटीज बिल्कुल कम नहीं हुई है। क्या मिल गया हमारे को? सुनो, इस डायबिटीज और हार्ट की प्रॉब्लम के काल में भी जो शांति है ये मिल गया है। जो सहजता है, जो सहजता का चिंतन चल रहा है, जो भेद विज्ञान का चिंतन चल रहा है, ये कमाल है इस नियमित स्वाध्याय का। ये कमाल है भाई साहब। हमें लगता नहीं है कि कुछ हो गया। रोजाना सुनते हो, रोजाना सुनते हो, कुछ होता तो है नहीं, रोजाना सुनते हो, कुछ होता तो है नहीं, कुछ होता तो है नहीं। कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या क्या करना है, तुम्हारे को क्या होना है, ये बतलाओ। बाल सफेद हो गए तो दोबारा काले हो जाएं, अरे ये कोई सुनने से ऐसा होता है क्या? दाढ़ में दर्द हो रहा था, पंडित जी आपका प्रवचन सुना, दाढ़ का दर्द सही हो गया, तब से मैंने आपका प्रवचन सुनना शुरू कर दिया, मैं समझ गया ये चमत्कार है आपके प्रवचन का, दाढ़ का दर्द सही हो जाता है। अरे मूर्ख, क्या कौन सी गलत फहमी में पड़ा है। हमारा प्रवचन सुनने से तबीयत ठीक नहीं होती है, लेकिन खराब तबीयत के अंदर भी आप ठीक जैसा महसूस जरूर करने लगेंगे। ये चमत्कार है जनवाणी का। तबीयत थोड़ी ना ठीक होगी, लेकिन तबीयत खराब हो या ठीक हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चमत्कार है। धर्म बुद्धि का पाना कितना दुर्लभ है। ये धार्मिक चर्चाएं सुनने की रुचि होना, आप जरा अपने आप को देखिए, फिर जरा अपने परिवार वालों के बीच में देखिए अपने आप को, फिर जरा अपने आसपास के माहौल में जैनियों के बीच में अपने आप को देखिए, आपको पता लगेगा अरे मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे ये जनवाणी सुनने को मिल रही है। मेरी रुचि है, सुनने की रुचि है, लोगों की सुनने की रुचि नहीं है। बैठ करके नींद निकालते हैं, बैठे बैठे ऊँघते रहते हैं, रुचि नहीं है। रुचि अनुयायी वीर्य, भव का अभाव होगा। भाई साहब सही कह रहे हैं जिग्नेश भाई, ये भव के अभाव का मार्ग है। ये धर्म बुद्धि पाना अत्यंत दुर्लभ है, महान दुर्लभ है। पश्चात सम्यक्त्व की प्राप्ति होना, बोलो, इसके बाद फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए तो फिर कितना कितना दुर्लभ बात हो गई सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना। दादा की पंक्तियां सुनाता हूं। नर देह उत्तम देश पूरण, आयु शुभ आजीविका। क्या क्या एक एक शब्द ऐसे चुन चुन करके रखा है। गुनगुनाते रहो इनको, गाते रहो, दोहराते रहो इन पंक्तियों को। इतनी महिमा आती है कि क्या कमाल किया है दादा ने। एक एक शब्द जो दादा की लेखनी से निकला है, कुछ चमत्कारिक काम हो गए हैं। पता नहीं कैसे कैसी घड़ी के अंदर निकले होंगे ये शब्द। मैंने पहले क्षत्र चूड़ामणि के अंदर जब जीवनधर स्वामी को वैराग्य हुआ ना, उस समय 12 भावनाओं की चर्चा की थी इनकी, वहाँ भी चली थी। अपने क्षत्र चूड़ामणि दोपहर में जो चल रहा है उसमें जब 12 भावना की चर्चा आएगी, अरे बड़े मार्मिक प्रकरण है वो 12 भावना में। वहाँ जो चलाया बोधि दुर्लभ भावना 3 दिन तक चलाई, 3 दिन चली और अद्भुत दुर्लभता की चर्चा है। दादा की पंक्तियां पढ़ रहा हूं, देखो वापस सुनो, याद कर लेना, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। नर देह उत्तम देश पूरण, आयु शुभ आजीविका, दुर्वासना की मंदता, परिवार की अनुकूलता,
सत सज्जनों की संगति, सत धर्म की आराधना, है उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना, आत्मा की साधना। हो क्या कह रहे हैं भैया, सुनो, वापस सुनो जरा, एक एक शब्द की तरफ गौर फरमाइए थोड़ा सा। नर देह, नर देह यहां से शुरू किया है, नर देह, पिछली सारी बातों को उड़ा दो। अब उसकी क्या बात करें, एक इंद्री से दो इंद्री हो गया, ये पंचेंद्री तक आ गया, दो इंद्री से चार इंद्री, पंचेंद्री, असैनी पंचेंद्री, तिर्यंच नहीं मनुष्य, क्या क्या कहानी सुनाए उसकी। नर देह उत्तम देश, ओहो, मनुष्य देह, मनुष्य देह की प्राप्ति और उत्तम देश, भारत भूमि में पैदा हो गए हैं, भाग्यशाली हैं आप। धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है ये भारत, यहाँ हर व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, हर व्यक्ति को रुचि के जैसा चाहे वैसा धर्म करने की स्वाधीनता है। पत्नी एक धर्म अपनाए और पति दूसरा धर्म अपनाए, देश कहता है कि स्वाधीनता है। हमारा संविधान कहता है हर व्यक्ति को आज़ादी है अपनी इच्छा के अनुसार धर्म आराधना करने की। ये ऐसा देश मिल गया है। आप किसी ऐसे देश में पैदा हो जाते जहाँ जैन मंदिर बनाने की परमिशन नहीं है, आप जैन मंदिर नहीं बना सकते हो, मंदिर नहीं है वहाँ, आपको यही धर्म मानना पड़ेगा, मार मार करके बनाएं आपको, ऐसी स्थिति है। कैसे देश में आ गए हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत देश के नागरिक हैं, हमें महिमा आनी चाहिए इस देश की और देश की सीमाओं पर खड़े हुए जवानों की, जो वहाँ तैनात हैं देश की सुरक्षा के लिए। वे सुरक्षा कर्मी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री, जो हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे देश के पुलिसकर्मी, जो लोग दिन रात मेहनत करके परिश्रम करके इस देश में शांति का वातावरण कायम किए हुए हैं, और उस शांति के वातावरण में बैठ करके हम यहाँ शांति से तत्व चर्चा और स्वाध्याय कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे आचार्यों ने प्रयोग किए हैं इस तरह के। जिस राजा के राज्य में उन्होंने ग्रंथ रचना की, उन्होंने उपकार माना है उस राजा का, उस क्षेत्र का, उस समय का, उस समय के वातावरण का, हर व्यक्ति का उपकार माना है कि इस राजा के राज्य काल में मैं शांति से धर्म आराधना कर पा रहा हूं, ये साहित्य की संरचना कर पा रहा हूं, बहुत बहुत उपकार है इस शासक का। ये देश मिल गया है हमारे को, देश, उत्तम देश, उत्तम देश। आज यदि चिराग लेकर के ढूंढेंगे तो 200 से ज्यादा देश इस वर्तमान पूरी दुनिया में उपलब्ध हैं। वर्तमान दुनिया में उपलब्ध 200 से ज्यादा देशों में यदि कोई सर्वोत्तम यदि कोई देश है तो वो है भारत देश। क्या वो मनोज कुमार के गाने सुनो आप, पुराने 20 साल 25 साल 30 साल पुराने हैं, जो पता नहीं, मैं तो भूल भाल गया सब, लेकिन बहुत चलते देशभक्ति गीत जो चलते हैं, जो 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन चला करते हैं देश में, तो जरूर सुनो सही जरा उनको। ये हमारा जो देश है, ये देश बड़ा अद्भुत है। चलिए बात क्या कर रहे हैं यहाँ, नर देह उत्तम देश, पूर्ण आयु शुभ आजीविका। पूर्ण आयु, नर देह उत्तम देश, पूर्ण आयु, आयु नहीं हो तो क्या कर लोगे, और इतना ही नहीं, शुभ आजीविका। भैया आयु भी यदि मिल गई, अच्छा देश भी मिल गया, आयु भी मिल गई, उत्तम उच्च अवस्था हो गई, 50 60 55 65 के हो गए, लेकिन आजीविका की व्यवस्था यदि नहीं है तो रोटियों के चक्कर लगाने वाला व्यक्ति, भोजन की व्यवस्थाओं के चक्कर में उलझा हुआ व्यक्ति ये तत्व की आराधना कैसे करेगा। आजीविका भी तो है आज हमारे सामने, निश्चिंत आजीविका के साथ में हम यहाँ बैठ करके आराधना कर रहे हैं, तो ये कोई कम बड़ी उपलब्धि है क्या। हमारे सद्भाग्य से, हमारे महाभाग्य से हमें ये उपलब्धि हो गई है, शुभ आजीविका की प्राप्ति हो जाना। अच्छी आजीविका मिल गई, अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छी जॉब मिल गई, अच्छा बिजनेस हो गया, पारिवारिक अनुकूलता। इतना ही नहीं,
अच्छा मान लीजिए अच्छी आजीविका भी, आजीविका के अंदर भी दादा ने यहाँ बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया है, शुभ आजीविका। शुभ आजीविका की बात कर रहे हैं कि मतलब खोटी आजीविका नहीं, माने चोरी करने वाले चोरों के लिए चोरी करना भी उनकी आजीविका है, डाकुओं के लिए डाका डालना भी उनकी आजीविका है, क्या दूसरों की जमीन जायदाद को हड़प लेना भी लोगों की आजीविका होती है। अरे हमें ये आजीविका मिल गई है, ईमानदारी से न्याय नीति से पैसा कमाते हैं और अपने जीवन को चलाते हैं, शुभ आजीविका मिल गई है। लेकिन ये शुभ आजीविका भी यदि कदाचित मिल गई होती, कल की फिक्र नहीं है ना हमारे को, ये बात अलग है कि हम कल की फिक्र में वर्तमान को खराब कर रहे हैं। आज दोपहर में सुनाई थी ना क्षत्र चूड़ामणि में एक कहानी, ध्यान होगी ना आपको, वो भेज दिया था उसके यहाँ, भैया मेरी तो व्यवस्था हो गई है, मेरा तो भोजन हो गया है, कि शाम के लिए रख लो, कि नहीं नहीं शाम के लिए भी क्या करेंगे, शाम की भी है व्यवस्था मेरे पास में, जरूरत नहीं है। तो बोले कल के लिए रख लो, बोले कल किसने देखा है? सुनी होगी आप लोगों में से बहुत सारे लोग सुनते हैं, किसने देखा कल और किसकी चिंता कर रहे हैं हम, बोलो किस किस की चिंता में लगे हुए हैं हम, इसकी चिंता कर लो, उसकी चिंता कर लो, कल की चिंता कर लो, 2 साल बाद में क्या होगा, फ्यूचर फ्यूचर देखता रहता है व्यक्ति, भविष्य की चिंता करता है, बुढ़ापे की चिंता करता है, बुढ़ापे में क्या होगा, वो सड़ा गला बुढ़ापा, जिस बुढ़ापे के अंदर कुछ करने के काबिल नहीं रहेगा। बोलो कितनी कितनी दुर्लभता, कितनी परेशानियां हैं, सोचो तो सही। वो सोच रहा है उस बुढ़ापे के लिए फ्यूचर फ्यूचर सोच रहा है, फ्यूचर, अरे फ्यूचर दिखा रहे हैं ना यहाँ पर, ये फ्यूचर ही तो बतला रहे हैं और क्या। शुभ आजीविका का मिलना ये भी दुर्लभ काम था, और आजीविका भी यदि अच्छी मिल गई, पैसा भी यदि खूब हो गया, आजीविका से यदि निश्चिंत भी हो गए, तो उस पैसे वालों की हालत क्या होती है भाई साहब, ये तो देखो जरा। दुनिया में पैसे वालों के बच्चे बिगड़ते हुए से दिखते हैं, वे पैसे वाले संपन्न लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनकी संतान किसी गलत रास्ते पर न निकल जाए, ये बहुत भाग्यशाली होते हैं। आज पैसा भी मिल गया, संपन्नता भी मिल गई, शुभ आजीविका भी मिल गई, दुर्वासना की मंदता ये महान दुर्लभ है। उत्तर उत्तर दुर्लभता की कहानी चल रही है, दुर्वासनाएं नहीं है, खोटी वासनाएं नहीं है, व्यसनों के चक्कर में उलझे हुए नहीं है, कुशील व्यभिचार शराब जुआ न मालूम कहां कहां दुनिया भर में उलझे नहीं है भाई साहब। ये कितने कितने भाग्यशाली हैं हम, कितने बचे हुए हैं इन सब चीजों से, बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। मैं आप लोगों की तो नहीं कहता, लेकिन यदि मैं अपने आप को देखता हूं तो मुझे तो मेरे सर्किल में कोई ऐसा व्यक्ति ही नहीं दिखाई देते हैं जो रात को खाना खाते हो। बोलो परिवारों में, मेरे खुद के परिवार में कि मेरे ससुराल के परिवार में, के जानकार लोगों के अंदर सब दिन में खाने वाले, स्वाध्याय करने वाले, जहाँ बैठते हैं वहाँ चर्चा करने वाले विद्वान, सब समझदार, स्वाध्यायी अभ्यासी, सब सब वैसे ही लोग दिखते हैं सब। लेकिन दुर्लभ है, मुझे मालूम है ना बाहर का माहौल कैसा है, जब यहाँ से बाहर निकलते हैं तो हालत किस प्रकार की है। ये दुर्वासनाओं की मंदता हो जाना। अच्छा यदि वासनाओं की मंदता भी हुई, मान लीजिए आपकी व्यक्तिगत आजीविका बहुत अच्छी है, व्यक्तिगत आपका स्वाध्याय चिंतन मनन यदि मान लीजिए बहुत अच्छा है, तो भी परिवार अनुकूल नहीं है भाई साहब। सर फोड़ता रहे, माथे फोड़ता रहे, बोलो क्या कहें। ऐसी पत्नी मिल जाए गोपाल लाल जी बरैया जैसी, वो तो बरैया जी की शांत चिंतन था इसलिए जिंदगी अच्छे से निकल गई, नहीं तो भाई साहब बहुत खतरनाक है स्थिति। ये वो 2 बिजली के तारों की तरह है, यदि सही जुड़ जाए मान लीजिए तो अच्छा रोशन हो जाए घर, और यदि गलत जुड़ जाए तो झटके लगते रहे बार बार में करंट के, ऐसी स्थिति है। तो ये परिवार की अनुकूलता के संदर्भ में बात कह रहे हैं। आप यदि आज अपने परिवारों में अपने घर में बैठ करके यदि आप ये जनवाणी की चर्चा सुन पा रहे हैं तो आपको धन्यवाद देना चाहिए अपने फैमिली मेंबर्स का। भले ही वे नहीं सुन रहे हो, भले ही नहीं सुन रहे हैं, मैं सच कह रहा हूं, आपके हस्बैंड नहीं सुन रहे हैं, या आपकी वाइफ नहीं सुन रही है, या आपके मदर फादर नहीं सुन रहे हैं, कि आपके बच्चे नहीं सुन रहे हैं, आपकी बहुएं नहीं सुन रही है, कोई बात नहीं, उसके बावजूद भी आप उनको धन्यवाद दीजिए। क्यों? ये परिवार की अनुकूलता है। वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, वो आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, वो आपको सुनने का अवसर प्रदान कर रहे हैं,
वो आपको सुनते हुए को आपको आकर के परेशान नहीं कर, वो कह रहे हैं सुन लो कोई बात नहीं, नहीं दादी का समय हो गया है, दादी के लिए प्रवचन लगा करके दे दो, दादी सुन रही है, दादी सुन रही है। कितने घरों के अंदर मैं सुनता हूं, मैं कितने युवा साथी कभी कभी कहते हैं हमारे तो दादी जी आपको बहुत सुनते हैं, हमारी मम्मी आपको बहुत सुनती है, मैं तो नहीं सुन पाता हूं लेकिन लगा करके दे। ये परिवार की अनुकूलताएं मैं कहना चाहता हूं दादाजी से, मैं कहना चाहता हूं दादी जी से, मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, ये परिवार की अनुकूलता, ये सद्भाग्य है। धर्मात्मा हो चाहे नहीं हो, धर्म सुनते हो या नहीं सुनते हो, लेकिन आपको उनका उपकार मानना पड़ेगा, मानना चाहिए। क्या हीराचंद जी साहब, मैं सही, ये नहीं है बोलो हमारे परिवार में ऐसी अनुकूलता। आज कौन किसको सुनने देता है यार, ये आ गए यार, फिर ये चला देंगे, फिर हमारा टीवी बंद कराएंगे, फिर कम कराएंगे, ये ले पंडित जी अलग ही चालू हो गए, इनका तो चालू हो जाता। ऐसे तू में जिरे तो नहीं है, कम से कम शांति से बैठ करके सुन पा रहे हैं हम। ये सद्भाग्य के बिना नहीं होता है, ये पुण्य के उदय के बिना नहीं होता है। कोई तो पुण्य कर्म ऐसे किए होंगे जिसकी वजह से ऐसा अनुकूल परिवार प्राप्त हुआ है। सुन रहे हैं सब साथ में बैठ करके तो महाभाग्य है, और यदि कदाचित नहीं भी सुन रहे हैं तो सुनने दे रहे हैं। क्या बोलो, मालूम है बहुत सारे लोगों का पूरा परिवार सुनता है, हमारा भी परिवार सब बैठ करके सुनता है, मैं जानता हूं, कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी यहां क्या कह रहे हैं, परिवार की अनुकूलता का मिलना ये कोई कम बात नहीं है। अनुकूल परिवार मिल गया है, अनुकूल परिवार भी मिल जाए भाई साहब, और सुनो आगे चल करके, परिवार भी अनुकूल मिल गया लेकिन संगति नहीं मिली सत सज्जनों की। परिवार में तो अनुकूलता थी, कोई रोक टोक तो नहीं करता है, लेकिन हमें संगति मिल गई दुर्जनों की, हमें संगति मिल गई धर्म के नाम पर लूटने वालों की, हमें संगति मिल गई धर्म के नाम पर खोटे धर्म में उलझाने वालों की। अब क्या करो बोलो, धर्म के नाम पर पूरे दुनिया भर में लुटेरे कम हैं क्या, लूटने वाले कम हैं क्या, बेवकूफ बनाने वालों की कमी है क्या। सारे दुनिया भर में धर्म तो करना चाहते थे, मंद कषाय थी, परिवार की अनुकूलता थी, जो चाहो सो कर लो, और फिर गए किसी के पास में, उन्होंने कहा तुम मंगलवार का व्रत कर लेना, तुम शुक्रवार का व्रत कर लेना, इससे तुम्हारे ऐसे हो जाएगा, ये शनिवार का कर लेना, ये इस माला का जाप कर लेना, इससे ऐसा हो जाएगा। अब ये सत्य सज्जनों की संगति मिलना, साधर्मियों का समागम मिलना, ये भी तो एक उसके बाद में एक नेक्स्ट स्टेप है दुर्लभता के संबंध में। सत्य सज्जनों की संगति, और संगति यदि सज्जनों की मिल गई तो फिर सच्चा धर्म मिल जाए, सत्य धर्म की आराधना। कितनी बातें कह दी है, लाइनें बोलता हूं वापस, गुनगुनाते रहो मौज मस्ती से। मैं तो चलता फिरता हुआ दिमाग में चलती रहती है, गूंजती रहती है, बस ये ध्वनि चलती रहती है। अद्भुत है ये सब बातें। नर देह उत्तम देश पूर्ण आयु शुभ आजीविका, दुर्वासना की मंदता परिवार की अनुकूलता, सत सज्जनों की संगति, सत धर्म की आराधना, है उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना, आत्मा की साधना। बोलो कहाँ तक आ गए थे अपन, ये सब तो मिल गया, अरे इतना सब तो हमारे को हासिल हो गया। सत सज्जनों की संगति भी मिल गई और सत धर्म की आराधना भी करने का अवसर मिल गया है। अब मैं कहता हूं इन सब दुर्लभ चीजों में से हमारे को क्या माइनस पॉइंट है बतलाइए। बोलो, नरदेह मिल गया, उत्तम देश मिल गया, पूर्ण आयु मिल गई, शुभ आजीविका मिल गई, दुर्वासनाओं की कषायों की मंदता है, परिवार की अनुकूलता है, सत सज्जनों की संगति है और सत धर्म की आराधना है। इनमें से एक भी माइनस पॉइंट नहीं है। कितनी चीजें मिल गई है हमारे को। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं शाविका रत्न समाज सेवी, दानवीर, परम मुनि भक्त, दृढ़ संस्कारवान स्वर्गीय श्रीमती कंचन देवी दीवान छाबड़ा, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमान धर्मचंद जी दीवान छाबड़ा, पुत्र पुत्रवधू विद्या प्रकाश सुनीता देवी, संजय कुमार रेखा देवी, अजय कुमार, पौत्र पौत्रवधू विजय कुमार चांदनी, अरिहंत पूजा, तीर्थेश प्रियंका, पौत्र मोक्षा, पड़पौत्री पौत्र वेरोनिका, रेयांश सीकर निवासी सूरत गुजरात।
डॉक्टर संजीव कुमार जी गोधा के प्रवचन प्रसारण का लाभ प्राप्त कर ज्ञानदान में सहभागी बने। एक दिन की 9,000 अथवा 3,000 के 3 प्रायोजक मिलकर भी ज्ञानदान स्वरूप प्रदान करने पर लाखों लोगों द्वारा प्रवचन सुना जाता है। अर्थात 1 रुपए की अल्प राशि में 10 भाई बहन प्रवचन का लाभ लेते हैं और प्रायोजक परिवार का उस दिन प्रवचन के आरंभ व अंत में रंगीन चित्र व सभी के नाम का उल्लेख किया जाता है।